Hello everyone, welcome to your English class. Today we'll do 10th chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is The Story of Cricket. इस चैप्टर में हम क्रिकेट की स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिकेट का इमर्जेंस कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, किस तरह से ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और इवन इंडिया तक भी कैसे ये पहुंचा और इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हो गया। सो ये सारे के सारे फैक्ट क्रिकेट के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। इंग्लैंड में 500 साल पहले बहुत सारे स्टिक और बॉल के गेम्स खेले जाते थे और क्रिकेट भी उन्हीं में से एक था। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स क्रिकेट और क्लब। जो बैट वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका सिंपली मीनिंग होता है स्टिक और क्लब, ओके, यानी कि एक डंडा। बाय द 17th century क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इनफ टू बी रिकग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। 17th सेंचुरी तक क्रिकेट जो है अपनी एक आम पहचान बना चुका था, मीन सभी लोग इसको जानते थे। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक एंड कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम। और 18th सेंचुरी के मिडल तक जो बैट की जो शेप होती थी वो हॉकी की स्टिक की जैसी होती थी, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। ये द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस, ये जो है ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट है जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप इसकी शेप को देखेंगे तो ये बिल्कुल हॉकी के स्टिक की जैसी ही इसकी शेप है जो कि बॉटम से कर्व है। अब बॉटम से कर्व होने के पीछे इसका एक रीज़न था, क्योंकि पहले जो बॉलिंग स्टाइल था वो आज के बॉलिंग स्टाइल से डिफर था। पहले बॉल जो है अंडर आर्म्स ग्राउंड पर लुढ़का कर डाली जाती थी और जब ग्राउंड पर लुढ़का कर बॉल डाली जाती थी तो ये जो इस शेप का जो बैट होता था वो बॉल को हिट करने में हेल्प करता था, इसीलिए बैट की शेप ऐसी बनाई जाती थी। ओके, one of the peculiarities of cricket is that the test match can go on for 5 days and still end in a draw। एक और पैकुलरिटीज मीन्स स्पेशलिटीज। अगर एक स्पेशलिटी हम क्रिकेट के मैच की देखें तो वो ये होती है कि क्रिकेट का मैच 5 डेज तक भी खेला जाता है, यानी कि क्रिकेट के जो टेस्ट मैच होते हैं वो 5 डेज तक खेले जाते हैं। और ऐसा होता है कि कई बार ये बिना किसी रिजल्ट के एंड हो जाते हैं, मीन्स ड्रॉ हो जाता है। ड्रॉ इन द सेंस ना तो कोई टीम जीतती है और ना ही कोई टीम हारती है, बल्कि दूसरे जो मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स गेम है ऐसा किसी में भी नहीं होता है। इवन दूसरे जो मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स गेम है वो क्रिकेट के हाफ टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम एक फुटबॉल के मैच की बात करें तो वो जो है आवर एंड अ हाफ आवर में कंप्लीट हो जाता है। इवन बेसबॉल की जो 9 इनिंग्स होती हैं वो भी क्रिकेट के एक लिमिटेड ओवर मैच से आधे टाइम में ख़त्म हो जाती है। लिमिटेड ओवर मैच इन द सेंस कि जो वनडे का जो मैच खेला जाता है उसमें क्या होता है 50 ओवर्स खेले जाते हैं एक टीम के द्वारा। सो जितना टाइम वो 50 ओवर्स वाला मैच खेलने में लगता है उससे आधे टाइम में बेसबॉल की 9 इनिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं आप, यानी कि क्रिकेट की 1 इनिंग और उससे आधे टाइम में बेसबॉल की 9 इनिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, सो लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards but the size and shape of the ground is not। एक और दूसरा क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक है क्रिकेट के बारे में, वो ये है कि उसके जो पिच की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, दैट इज़ 22 यार्ड्स। बट क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है उसका साइज एंड शेप वो फिक्स नहीं होता है, वो अलग अलग साइज का होता है। मोस्ट जो दूसरे अदर टीम स्पोर्ट्स हैं जैसे कि हॉकी और फुटबॉल उनमें ऐसा नहीं होता है। उनका जो प्लेइंग एरिया होता है उसका डायमेंशन फिक्स होता है। डायमेंशन इन द सेंस कि लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि दूसरे जैसे कि हॉकी और फुटबॉल जैसे जो स्पोर्ट्स हैं उनके प्लेइंग एरिया की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों स्पेसिफिक होती हैं, फिक्स होती हैं, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट का ग्राउंड जो है ओवल भी हो सकता है, एडिलेड ओवल ग्राउंड की तरह। एडिलेड ओवल ग्राउंड का जो शेप है वो कैसा है, ओवल है, अंडे के जैसा है, ठीक है। इसके जो ग्राउंड का शेप है वो सर्कुलर भी यानी कि पूरा गोल भी हो सकता है, जैसे कि चेन्नई के चेपाक का क्रिकेट ग्राउंड है। ओके, अगर आप मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में गेम खेलते हैं और दूसरी जगह फिरोजशाह कोटला दिल्ली में गेम खेलते हैं तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आपको 6 मारने के लिए आपको बॉल को ज़्यादा दूरी तक पहुंचाना पड़ेगा कंपैरेटिवली फिरोजशाह कोटला इन दिल्ली। यानी कि दोनों क्रिकेट ग्राउंड का जो साइज़ है वो डिफर है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड
bigger than Firoz Shah Kotla ground. There is a historical reason behind both these oddities. और ये जो oddities हैं यानी कि ये जो differences हैं उनके पीछे एक historical reason है. Historical reason क्या है कि cricket was the earliest modern team sport to be codified. Codified in the sense कि standardized with rules and regulation. Means cricket बहुत पुराना ऐसा गेम है जिसके बहुत पहले ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए थे. द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ द क्रिकेट वॉज ड्रॉन अप इन 1744. क्रिकेट का सबसे पहला जो रूल लिखा गया था वो 1744 में लिख दिया गया था. मीन्स वैसे तो ऑरली तो रूल्स बना दिए जाते हैं लेकिन रिटन में जो रूल्स होते हैं उन्हीं को माना जाता है. और क्रिकेट का जो सबसे पहला लॉ लिख दिया गया था वो 1744 में लिखा गया था. उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, उसमें क्या होता था, दोनों टीम के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स इन द सेंस कि जो कैप्टन्स होते हैं, दोनों टीम के कैप्टन्स मिलकर 2 एम्पायर्स को चूज करेंगे और ये 2 जो एम्पायर्स होते थे उन्हीं का लास्ट डिसीजन माना जाता था अगर गेम में किसी टाइप का कोई डिस्प्यूट हो जाता था. मान लीजिए क्रिकेट चल रहा है और प्लेयर्स के बीच में आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो झगड़े को सुलझाने में जो लास्ट डिसीजन होता था वो इन्हीं 2 एम्पायर्स का होता था. और एम्पायर्स को चूज कौन करता था, दोनों टीम्स के कैप्टन्स उसको चूज करते थे. तो ये लॉ भी बना दिया गया था. ठीक है, जो स्टम्प्स थी उनकी हाइट 22 इंचेस होगी और जो उनके बीच में बॉल यानी कि बेल गिल्ली होगी उसकी जो लेंथ होगी वो 6 इंचेस की होगी. ये भी रूल बना दिया गया था. द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 to 6 आउंसेस. और ये जो बॉल थी, बॉल का वेट जो है 5 से 6 आउंसेस के बीच में होगा, ये भी फिक्स कर दिया गया था. एंड द 2 सेट्स ऑफ द स्टम्प्स 22 यार्ड्स अपार्ट. और दोनों स्टम्प्स जो हैं एक दूसरे से 22 यार्ड्स की दूरी पर होंगे. यानी कि पिच जो 22 यार्ड्स की होती थी, पिच के एक साइड पर 2 स्टम्प्स और उसके दूसरी साइड पर भी 2 स्टम्प्स होंगे. द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैमिल्टन इन 1760s. जो वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब था वो हैमिल्टन में 1760s में बना दिया गया था. एंड द मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC was founded in 1787. During 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. और 1760s और 1770s के बीच में बॉलिंग का जो स्टाइल था उसमें चेंज हो गया था. पहले बॉल को ग्राउंड पर लुढ़का कर डाला जाता था, लेकिन ये जो 1760s और 1770s के टाइम के बीच का जो टाइम पीरियड था इसमें बॉलिंग का स्टाइल चेंज हुआ. अब बॉल को हवा में फेंका जाने लगा. इसकी वजह से बॉलर के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे. कैसे ऑप्शन? सबसे पहला ऑप्शन था उसके पास लेंथ, फिर था डिसेप्शन थ्रू द एयर एंड द प्लस इंक्रीज द पेस. लेंथ इन द सेंस कि जहाँ से बॉल डाली जा रही और जहाँ पर बैट्समैन है उसके बीच की जो दूरी होती थी. ओके, और अब वो बॉल हवा में फेंक सकते थे और ज़्यादा तेज़ी के साथ फेंक सकते थे, अपनी जो स्पीड थी उसको इंक्रीज कर सकते थे. ओके, इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग. और इस तरह की बॉलिंग से नई पॉसिबिलिटीज़ भी आई बॉलिंग में और वो पॉसिबिलिटीज़ थी स्पिन और स्विंग करने की. इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैव टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन. और ये जो बॉलिंग स्टाइल था इसके रिस्पॉन्स में अब बैट्समैन को भी अपनी जो भी उसकी एबिलिटीज़ होती थी उनमें इंक्रीज़ करना था. यानी कि उसको टाइम और शॉट सिलेक्शन का मास्टर बनना था कि जिस तरह से बॉल उसके पास आ रही है कि कौन सी टाइमिंग पर उसको हिट करना है और कौन सा शॉट लगाना है. इसमें अगर एक बैट्समैन मास्टर होता था तभी वो जो है क्रिकेट को अच्छी तरह से खेल सकता था. वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेस ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन. एक और इमीडिएट रिजल्ट हुआ इस बॉलिंग का कि जो ये कर्व बैट था उसकी जगह पर अब स्ट्रेट बैट आ गया था. क्योंकि अगर हवा में बॉल फेंकी जाती थी तो कर्व बैट के साथ तो बिल्कुल भी हिट नहीं हो सकती थी बॉल. हाँ, जो बॉल लुढ़का कर फेंकी जाती थी वो कर्व के साथ इजीली हिट हो जाती थी, लेकिन हवा में फेंकी जाने वाली जो बॉल थी वो कर्व बैट के साथ हिट नहीं होती थी. इसीलिए वो जो बैट का स्टाइल था वो भी चेंज कर दिया गया, उसको स्ट्रेट बना दिया गया था. The weight of the ball was limited between the 5.5 to 5 and 3/4 ounces. और जो बॉल का वेट था उसको भी फिक्स कर दिया गया 5.5 से 5 and 3/4 ounces के बीच में फिक्स कर दिया गया. और जो बैट की जो विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो भी 4 इंचेस फिक्स कर दी गई थी. ओके,
1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश, और पहला लेग बिफोर लॉ 1774 में पब्लिश किया गया था। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकम कॉमन, और इस टाइम पर थर्ड स्टम्प भी कॉमन हो गई थी, यानी कि पहले तो 2 स्टम्प्स रखी जाती थी ना, 2 स्टम्प्स के बीच जो उनकी लंबाई होती थी वो 22 इंचेस ही होती थी, वो तो अभी भी सेम है, लेकिन 1774 में यहाँ पर थर्ड स्टम्प भी यूज़ की जाने लगी थी। और 1780s तक जो गेम की मेजर लेंथ थी वो 3 डेज की थी, यानी कि पहले इसको 1 डे खेला जाता था, फिर जो इसकी लेंथ चेंज हुई तो वो 3 डेज तक खेला जाने लगा। ओके, एंड दिस ईयर ऑल्सो सो अ क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सिम क्रिकेट बॉल, और इसी ईयर जो है बॉल के स्टाइल में भी चेंज आया। अब बॉल पहले जो है 2 पीसेस में बनाई जाती थी, लेकिन इस टाइम पर 6 सिम यानी कि 6 जगह से सिली हुई क्रिकेट बॉल देखने को मिली थी। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर आप गेम्स के इक्विपमेंट की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलता है कि टाइम के बदलने के साथ इसमें क्रिकेट के खेलने में डिफरेंसेस आए थे, लेकिन इसके जो इक्विपमेंट थे वो अभी भी एज इट इज़ बने हुए थे, यानी कि पहले भी इसके इक्विपमेंट इंग्लैंड के रूरल एरियाज़ में बनाए जाते थे, और आज भी क्रिकेट के जो इक्विपमेंट थे वो इंग्लैंड के रूरल एरियाज़ में ही बनाए जाते थे। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, क्रिकेट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल कौन से हैं? बैट और बॉल, यानी कि दूसरे भी टूल्स हैं जैसे कि प्रोटेक्टिव जो उसके इक्विपमेंट है, हेलमेट है, ग्लव्स हैं, पैड्स हैं, उनके बिना तो हम क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन बैट और बॉल के बिना क्या खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं। सो क्रिकेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो आज भी आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल। ये जो है प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल यानी कि इंडस्ट्रीज में भेजे जाने से पहले जो मटीरियल होता है, यानी कि रॉ मटीरियल नेचुरल जो होता है, आज भी उसी तरीके से बनाए जाते हैं। द बैट इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉक। बैट जो है लेदर, ट्वाइन मतलब एक पतली सी रस्सी जो होती है जिसको सुतली बोलते हैं, और कॉक एक ट्री का नेम है, इनकी हेल्प से बनाया जाता है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, इवन आज तक भी दोनों बैट और बॉल जो है हैंडमेड ही है, हाथ से ही बनाए जाते हैं। यहाँ पर बैट और बॉल जो है किसी भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं की जाती है। हाँ, ये छोटे बच्चों के खेले जाने वाले बैट बॉल होते हैं, ये तो बनाए जाते हैं, लेकिन क्रिकेट के गेम के जो कि नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होते हैं वो क्रिकेट के जो इक्विपमेंट हैं आज भी हाथ से बनाए जाते हैं। हाँ, जो मटेरियल है बैट को बनाने का वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले बैट को जो है एक सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया जाता था, जो हॉकी के शेप का जो बैट होता था वो सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया जाता था, लेकिन जब जैसे ही बॉल का और बॉल के फेंकने का स्टाइल चेंज हुआ, यानी कि क्रिकेट में चेंजेस आना शुरू हो गए, तो क्रिकेट का जो बैट है उसको 2 पीसेस से बनाया जाने लगा। इसका जो ब्लेड है यानी कि बैट का नीचे वाला जो पार्ट है वो विलोव ट्री से बना हुआ होता है, और इसका जो हैंडल है वो केन से बना हुआ होता है। अब केन के बारे में यूरोपियंस को कब पता चला? जब यूरोपियंस ने एशिया को अपनी कॉलोनी बनाया। कॉलोनी बनाने के बाद जब वो एशियन कंट्रीज़ के बारे में उन्हें पता चला और केन ट्री के बारे में यहाँ पर पता चला, तब उन्होंने बैट का हैंडल बनाने के लिए केन ट्री का यूज़ करना शुरू कर दिया था। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा, लेकिन क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्रिकेट के जो टूल्स हैं वो आज भी इंडस्ट्रीज़ में नहीं बनाए जाते हैं, वो आज भी मैन मेड मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। और दूसरे जो नए नए मटेरियल आ रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक हैं, फाइबर ग्लास हैं, मेटल्स हैं, इनका यूज़ जो है क्रिकेट के जो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बात करें, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंज। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में थोड़े बहुत टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। जैसे ही वल्केनाइज्ड रबर का इन्वेंशन हुआ, उसके साथ ही 1848 में पैड्स का भी इन्वेंशन हो गया था। वल्केनाइज्ड रबर जैसे ही इन्वेंट हुआ, उसके साथ ही पैड्स 1848 में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। उसके साथ उसके कुछ टाइम बाद जो है ग्लव्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और आज का जो मॉडर्न क्रिकेट गेम है उसको तो हम
हेलमेट के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, जो कि मेटल और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बना हुआ होता है। क्योंकि आज का जो मॉडर्न क्रिकेट गेम है उसमें बॉलिंग कैसे की जाती है, हवा में उछाल कर की जाती है, और अगर हवा में उछलती हुई बॉल आएगी तो वो आपके सिर पर भी लग सकती है। तो हेलमेट पहनना तो आज के लिए नेसेसरी हो गया है। सो आज का मॉडर्न क्रिकेट गेम को हम बिना हेलमेट के तो इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। मीन्स अभी हमने क्या देखा कि क्रिकेट के जो मेन रूल्स हैं वो आज भी एज इट इज़ ऐसे ही बने हुए हैं जैसे 500 साल पहले हाथ से बॉल और बैट बनाए जाते थे, आज भी हाथ से ही बनाए जाते हैं, हैंडमेड ही बनाए जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उसके मटेरियल में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में ऐसा जो इंडस्ट्रीज़ में आज भी बैट और बॉल में से कुछ भी नहीं बनाया जाता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में क्रिकेट का मैच, क्रिकेट जो है कैसे पहुंचा। इंडिया में क्रिकेट का जो ओरिजिन है वो बॉम्बे में हुआ था। सबसे पहली इंडियन कम्युनिटी जिसने क्रिकेट को खेलना स्टार्ट किया था वो थी जोरोस्ट्रियंस, यानी कि पारसीज। ये एक स्मॉल कम्युनिटी थी जो बॉम्बे में रहती थी। ठीक है, ये जो कम्युनिटी थी ये ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती थी, और ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। तो ट्रेडिंग की वजह से ये ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स इस तरह का कोई गेम खेलते हैं तो उन्होंने भी जो है क्रिकेट को खेलना स्टार्ट कर दिया था। एंड द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, और पारसीज के द्वारा ही जो है पहला इंडियन क्रिकेट क्लब खोला गया था, और उस क्रिकेट क्लब का नेम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो कि बॉम्बे में 1848 में बनाया गया था। ओके, पारसीज क्लब वर funded and sponsored by Parsis businessmen like the Tatas and the Wadias। और पारसीज जो क्रिकेट क्लब था वो पारसीज बिजनेसमैन जैसे कि टाटास और वाडियास, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके द्वारा फंड यहाँ पर दिए जाते थे और स्पॉन्सर्ड भी किया जाता था। जो वाइट क्रिकेट एलिट थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, उन्होंने इन ये जो एंथुजियास्टिक पारसीज थी उनकी कोई हेल्प नहीं की गेम में। मतलब कि पारसीज देखो क्रिकेट को खेलना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। इवन उनके बीच में बॉम्बे जिम खाना को लेकर झगड़ा होता रहता था, क्योंकि बॉम्बे जिम खाना के ग्राउंड में ही पारसीज क्रिकेट खेलते थे, और वहीं पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्रिकेट भी खेलते थे और अपने दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलते थे। यानी कि वो हॉर्स राइडिंग भी वहीं पर करते थे। और जब हॉर्स राइडिंग करते थे तो उस जो हॉर्स राइडिंग यानी कि जो पोलो खेलते थे, कई बार वो पोलो भी खेलते थे। पोलो हॉर्सेस पर खेली जाती है, पॉनीज पर खेली जाती है। तो पोलो खेलते टाइम उनके जो पॉनीज होते थे, जो हॉर्सेस होते थे, वो ग्राउंड को डग कर देते थे। ग्राउंड डग होने के बाद जो है वो ग्राउंड क्रिकेट के खेलने के लायक ही नहीं बचता था, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस था वो खराब हो जाता था। इसकी शिकायत पारसीज ने जो है कॉलोनियल अथॉरिटीज से की, लेकिन पारसीज ने देखा कि जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ हैं वो अपने ही कंपेटोरिएट्स क्या होते हैं, कंट्रीमैन, फेलो कंट्रीमैन, मतलब अपने ही कंट्रीमैन की क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। मतलब जब पारसीज ने शिकायत की कि भाई ये जो वाइट एलिट हैं जो पोलो खेलते हैं वो हमारे ग्राउंड को ख़राब कर देते हैं, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पारसीज की इस शिकायत के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इवन ब्रिटिशर्स को ही, यानी कि जो वाइट एलिट्स थे जो क्रिकेट को खेलते थे या दूसरे गेम्स को खेलते थे, उन्हीं को ही फेवर किया। तो जब उनको फेवर किया तो पारसीज ने अपना पारसीज बिल्ट देयर ओन जिम खाना टू प्ले क्रिकेट इन। पारसीज ने जो है क्रिकेट खेलने के लिए अपना ही जिम खाना बना लिया था। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन इंडियन क्रिकेट की बीच में ये जो राइवलरीज होती थी, यानी कि जो झगड़े होते थे पारसीज और बॉम्बे जिम खाना के बीच में, इसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई। हैप्पी एंडिंग कैसे हुई? 1889 में पारसीज के बीच में और बॉम्बे जिम खाना के बीच में एक क्रिकेट मैच हुआ, और ये क्रिकेट मैच जो है पारसीज ने जीत लिया था, यानी कि ब्रिटिशर्स को इस मैच में हरा दिया था। 1889 में ये मैच हुआ था, और उससे 4 इयर्स पहले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ओके, अब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक पारसी स्टेट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, जो थे दादा भाई नारोजी। अब दादा भाई नारोजी इंडियन नेशनल क्रिकेट कांग्रेस में होने की वजह से उन्होंने पारसीज जो क्रिकेट खेलते थे उनको बहुत ज़्यादा फेवर्ड किया और फंड भी किया, जिसकी वजह से इंडिया में क्रिकेट और ज़्यादा
पॉपुलर होता चला गया था। मीन्स बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिकेट को खेलना स्टार्ट कर दिया था। मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स। मॉडर्न क्रिकेट गेम्स जो खेले जाते हैं वो टेस्ट खेले जाते हैं, यानी कि या तो 5 डेज़ का गेम खेला जाता है या फिर वनडे इंटरनेशनल खेले जाते हैं, जो कि 2 नेशनल टीम्स के बीच में होते हैं, यानी कि 2 नेशंस के बीच में होते हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच में होते हैं। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस who live on in the memories of the cricket's public are those who have played for their own country। जो प्लेयर्स फेमस बने वो जो है आज भी जो क्रिकेट पब्लिक है, यानी कि क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी मेमोरीज में आज भी हैं जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए गेम खेला। द प्लेयर्स इंडियन फैन रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चून इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। ऐसे क्रिकेटर जो कि टेस्ट क्रिकेट उन्होंने जिन क्रिकेटर्स ने टेस्ट क्रिकेट खेला अपनी कंट्री के लिए, वो जो है आज भी लोगों की मेमोरीज में बने हुए हैं। जैसे कि सीके नायडू जो है एक आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन थे अपने टाइम के। वो जो है लोगों की इमेजिनेशन में आज भी बने हुए हैं, बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन उनके टाइम के कुछ क्रिकेटर्स जैसे कि पलवंकर विठल और पलवंकर भालू, लोग उनको भूले हैं। हालांकि देखो सेम टाइम पीरियड पर खेला सीके नायडू ने भी, लेकिन पलवंकर विठल और पलवंकर भालू ने भी सेम टाइम पर खेला। अब पलवंकर विठल और पलवंकर भालू को तो लोग भूल गए हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं खेले, लेकिन सीके नायडू को लोग आज भी याद करते हैं क्योंकि वो उस टाइम के आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन थे, अपने टाइम के बहुत अच्छे बैट्समैन थे। इवन नायडू जो है अपने पास्ट क्रिकेट टाइम में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन 1932 में जब पहला टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड के खिलाफ, तो उस टेस्ट मैच में सीके नायडू एज ए कैप्टन खेले थे और उन्होंने जो है हिस्ट्री रच दी थी। बहुत अच्छा उन्होंने वो गेम खेला था और इसीलिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। सो इंडिया एंटर द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। इंडिया ने जो है वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड में 1932 में एंट्री की थी, जो कि हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस से डिकेड एंड अ हाफ यानी कि 10-15 साल पहले हुआ था। 15 ईयर्स पहले ना हमारी कंट्री को फ्रीडम कब मिली थी, 1947 में। सो 15 ईयर्स पहले ही हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस से 15 ईयर्स पहले ही हमारी कंट्री ने टेस्ट क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया था। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। 1877 से टेस्ट क्रिकेट खेले जाते हैं, लेकिन पहले टेस्ट क्रिकेट किसके बीच में खेले जाते थे, ब्रिटिश एम्पायर में ही खेले जाते थे, नॉर द सोवर्जियन नेशंस में नहीं खेले जाते थे। यानी कि ब्रिटिश का एम्पायर जहाँ जहाँ पर था, जहाँ जहाँ पर भी उनकी कॉलोनी थी, वहीं पर वो खेले जाते थे। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड द ऑस्ट्रेलिया। पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया और उस टाइम पर खेला गया जब ऑस्ट्रेलिया जो है इंग्लैंड की कॉलोनी था। पहले ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड की कॉलोनी था और जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की कॉलोनी था उसी टाइम पर पहला टेस्ट क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ कैरेबियन, जो कैरेबियन की छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिनको जो है वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है, वो भी ब्रिटिशर्स के साथ टेस्ट क्रिकेट मैच तब खेले जब वो उनकी कॉलोनीज़ थे। और कैरेबियंस की जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बने रहे थे और उस टाइम तक मतलब ब्रिटिश साम्राज्य जहाँ पर फैला हुआ था ना, सिर्फ वहीं पर जो है क्रिकेट खेला जाता था, उसके बाहर पहले नहीं खेला जाता था। टेलीविज़न कवरेज क्रिकेट चेंज क्रिकेट, जो टेलीविज़न की कवरेज आई यानी कि टेलीविज़न पर जब क्रिकेट को दिखाया जाने लगा तो इसकी वजह से क्रिकेट की हिस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो गई। अब पहले क्रिकेट को कौन देखता था, जिस सिटी में क्रिकेट होता था वहीं पर देखा जाता था, दूसरी सिटी के लोग तो नहीं देख सकते थे। लेकिन जब टेलीविज़न पर इसको दिखाया जाने लगा तो ये जो है छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस में भी फैलना शुरू हो गया था। इट ऑल्सो ब्रॉडन्ड क्रिकेट सोशल बेस, और इसी की वजह से क्रिकेट का जो सोशल बेस था वो ब्रॉडन्ड हुआ और ज़्यादा फैला। चिल्ड्रन
who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes। ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले जो है कभी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को नहीं देखा था, टेलीविज़न कवरेज की वजह से उन्होंने भी देखना शुरू किया। पहले वो क्यों नहीं देख पाते थे? क्योंकि वो छोटी छोटी बड़ी कंट्रीज से, बड़ी सिटीज़ से बाहर छोटे छोटे एरियाज़ में रहते थे और वहाँ पर तो मैच नहीं होते थे, बड़ी सिटीज़ में ही होते थे। लेकिन टेलीविज़न कवरेज के बाद ये छोटी सिटीज़, विलेजेस, हर जगह चला गया था। अब बच्चे जो है अपने हीरोज़ को, यानी कि उनके जो फेवरेट क्रिकेटर होते थे, उनको इमिटेट करके, उनकी नकल करके क्रिकेट को अच्छी तरह से सीख सकते थे। The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market of the cricket। और जो सैटेलाइट टेलीविज़न की जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से क्रिकेट जो है एक ग्लोबल मार्केट बन गया। यानी कि टीवी पर मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज ने जो है इसको एक ग्लोबल मार्केट बना दिया। जब टीवी पर ये दिखाई जाने लगा तो हर एक कंट्री का मैच हर एक कंट्री में दिखाया जाता था। मीन्स सभी लोग इसको देखते थे। मीन्स अब ये ग्लोबल मार्केट बन गया था। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड इन सूरत। अब सिडनी में खेले जाने वाले मैच सूरत में बैठकर भी आप देख सकते थे। मतलब कि कहीं पर कोई भी मैच हो रहा है उसको आप कहीं पर भी देख सकते थे। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में, यानी कि ऐसे नेशन, ऐसे देश जो क्रिकेट को खेलते हैं, उनमें इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को देखा जाता है। द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। क्योंकि अब जो है क्रिकेट वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया था, सो अब जो है इंग्लैंड से चेंज होकर वो है उसका जो सेंटर था वो एशिया में आ गया था, वो हेडक्वार्टर उसका एशिया में आ गया था, साउथ एशिया में आया था। दिस शिफ्ट वॉज द सिम्बलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। और जब ये वर्ल्ड वाइड हो गया था, फैल गया था, तो इसका जो हेड क्वार्टर था, आईसीसी का जो इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब का जो हेड क्वार्टर था, वो लंदन से दुबई में फिक्स कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। ओके, सो इस तरह से क्रिकेट जो है पूरा फेमस हो गया था, वर्ल्ड वाइड फैलने लगा था। मेन किसने हेल्प की? टेलीविज़न कवरेज ने, सैटेलाइट्स ने, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से जो है क्रिकेट पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाने लगा। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in। 150 years ago, 150 साल पहले इंडियन क्रिकेट्स यानी कि पारसीज, जिन्होंने खेलने के लिए एक ओपन स्पेस के लिए ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अभी हमने बॉम्बे जिमखाना के बारे में पढ़ा ना, बॉम्बे जिमखाना में ब्रिटिशर्स उनको खेलने नहीं देखते थे, इवन जानबूझकर तंग करते थे कि ये यहाँ पर खेल ही ना पाए। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड। लेकिन आज क्या है? आज जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं वो बेस्ट पेड हो गए हैं, मतलब बहुत अच्छी उनको पे किया जाता है। मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स द गेम मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज स्टेज। और मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स हैं जो इस गेम को खेलते हैं, पूरा वर्ल्ड उनके लिए स्टेज बन गया है। मीन्स अब पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस। इसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस भी आए। वो क्या हुए? द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल। ये जो पहले एक ऐसा गेम था जिसको लोग अपने शौक़ के लिए खेलते थे। जो पारसीज ने गेम खेलना शुरू किया ना, तो अपने शौक़ के लिए खेलना शुरू किया था। अब जो है ये एक ऐसा गेम बन गया था जो बहुत ही अच्छा पेड करता है, एक पेड प्रोफेशनल बन गया है। The triumph of the one-day game as it overshadowed टेस्ट क्रिकेट in terms of the popularity। आज जो है टेस्ट क्रिकेट के बजाय वन डे क्रिकेट को लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें जो रिमार्केबल चेंजेस आए हैं वो क्या आए हैं? ग्लोबल कॉमर्स, यानी कि अब ग्लोबली जो है ये कॉमर्स का वो बन गया है, कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म बन गया है। यानी कि यहाँ से क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से भी इसमें बहुत सारे चेंजेस
आ गए हैं। सो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, सैटेलाइट की हेल्प से क्रिकेट जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। इसके बहुत सारे फ़ैन हैं, बहुत सारे लोग जो हैं क्रिकेटर्स के फॉलोवर्स हैं, क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं। बहुत सारे बच्चे आज क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट में जो है अपना फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड वाइड है और बहुत ज़्यादा पेड किया जाता है। ये पेड प्रोफेशन बन गया है, सिर्फ शौक के लिए लोग इसको नहीं खेलते हैं। सो ये थी क्रिकेट की स्टोरी कि क्रिकेट जो है इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ और इंग्लैंड से लेकर किस तरह से पूरे वर्ल्ड में फैला और हमारी कंट्री में भी किस तरह से आया और किस तरह से जो पहले क्रिकेटर्स थे हमारी कंट्री के, यानी कि जो पारसीज थे, उनको कितने स्ट्रगल करने पड़े थे। इवन उनके पास खेलने के लिए एक ओपन स्पेस भी नहीं था, एक ओपन स्पेस भी उनको नहीं दिया गया था। कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स के साथ अपना खेल स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे पॉपुलर भी हुआ और इतने अच्छा वो उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया कि ब्रिटिशर्स को भी उन्होंने हरा दिया था। सो इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन भी आजकल बन चुका है। ये थी हमारी क्रिकेट की स्टोरी। आई थिंक आपको क्रिकेट की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।